नमस्कार दोस्तों, स्वागत है म्यूजिकल मोड के एक और रोमांचक एपिसोड में। क्या आप जानते हैं, इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की दास्तां नहीं है, यहां छुपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जो विज्ञान और तर्क को चुनौती देते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास की 5 सबसे रहस्यमयी घटनाओं की ओर, जिनमें शामिल है एक विस्फोट जिसने जंगल को समतल कर दिया, एक नाच जिसने मौत का तांडव मचाया और एक बारिश जो खून जैसी लाल थी। ये घटनाएं आपको हैरान कर देंगी और सोचने पर मजबूर करेंगी। क्या वाकई ऐसा हुआ था? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो इतिहास के पन्नों में रहस्य बनकर दफन है। पहली कहानी 30 जून 1908, साइबेरिया का टंगुस्का। यह वो तारीख है जब धरती ने एक ऐसी घटना का अनुभव किया जिसने वैज्ञानिकों और आम लोगों को सदियों तक हैरान कर रखा है। उस दिन एक शांत सुबह में अचानक आसमान में सूरज से भी तेज आग का गोला दिखाई देता है, मानो कोई दैवीय शक्ति धरती की ओर तेजी से बढ़ रही हो। लोगों ने अपनी आंखों को मलकर देखा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर यह क्या है। और फिर एक महाविस्फोट, एक ऐसा धमाका जिसने पूरी धरती को हिलाकर रख दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि 2000 वर्ग किलोमीटर में फैले घने जंगलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। यह क्षेत्र इतना विशाल था कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उस विस्फोट के कारण लगभग 8 करोड़ पेड़ जड़ से उखड़ गए, जैसे किसी विशालकाय ने पूरे जंगल को रौंद डाला हो। इसकी ऊर्जा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा थी। सोचिए उस समय क्या मंजर रहा होगा। जब वैज्ञानिक उस जगह पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि पेड़ विस्फोट के केंद्र से बाहर की ओर गिरे मिले, एक ऐसा पैटर्न जो किसी शक्तिशाली विस्फोट का संकेत दे रहा था। मगर हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई गड्ढा नहीं था और ना ही किसी उल्कापिंड का कोई टुकड़ा मिला। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे सुलझाना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। सबसे मान्य थ्योरी यह है कि कोई उल्कापिंड या धूमकेतु वायुमंडल में प्रवेश करते ही हवा में ही फट गया, जिससे वह विनाशकारी विस्फोट हुआ। लेकिन आज तक उस घटना का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि यह किसी ब्लैक होल की वजह से हुआ या फिर किसी एलियन स्पेसशिप का कोई हमला। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी गुप्त हथियार का परीक्षण था, पर यह सब सिर्फ अटकलें ही हैं। टंगुस्का विस्फोट आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वो आग का गोला क्या था, कहां से आया और कहां गया? यह सवाल आज भी लोगों के मन में घूमता रहता है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड में ऐसी ताकतें हैं जिनके बारे में हम अभी तक कुछ भी नहीं जानते और जिन्हें हम समझ नहीं पाए हैं। साइबेरिया की हवाओं में आज भी ये सवाल गूंजते हैं और शायद हमेशा गूंजते रहेंगे। टंगुस्का का रहस्य, एक अनसुलझी पहेली। अब चलते हैं 1518, स्ट्रासबर्ग, जो कि आज फ्रांस का हिस्सा है। ये वो दौर था जब यूरोप में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थीं, जिनके बारे में सुनकर आज भी हैरानी होती है। जहां एक महिला, फ्राउ ट्रॉफी, अचानक सड़क पर नाचने लगी। किसी को समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ है। नाचना उसकी मजबूरी थी, खुशी नहीं। उसके चेहरे पर दर्द और थकान साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो। कुछ ही दिनों में दर्जनों लोग उसके साथ बिना रुके नाचने लगे। ये एक अजीबोगरीब नजारा था। लोग बेतहाशा नाचे जा रहे थे। अधिकारी हैरान थे। इलाज के नाम पर उन्होंने और नाचने के लिए हॉल खुलवा दिए। उन्हें लगा शायद नाचने से लोगों को आराम मिलेगा। नतीजा, 1 महीने में 400 लोग नाचने लगे। शहर में अफरा तफरी मच गई। बिना खाए पिए, बिना सोए लोग लगातार नाचते रहे। उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रही। कई लोग थकावट, हार्ट अटैक और स्ट्रोक से मरने लगे। यह एक भयानक मंजर था। शहर में मातम छा गया। यह मौत का नाच बन गया था। लोग गिरते उठते फिर नाचते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नाचने पर मजबूर कर रही हो। वजह आज भी रहस्य है। इतिहासकार और वैज्ञानिक आज भी इस घटना की गुत्थी सुलझाने में लगे हैं। कुछ मानते हैं यह सामूहिक मानसिक तनाव, मास हिस्टीरिया था। अकाल, गरीबी और बीमारी के दौर में लोगों पर इतना मानसिक दबाव था कि वे इस तरह की हरकतें करने लगे। एक थ्योरी इसे जहरीले फंगस एरगोट से जोड़ती है, जिससे मतिभ्रम और ऐंठन हो सकती है। माना जाता है कि उस समय अनाज में यह फंगस लग गया था, लेकिन कोई भी थ्योरी इसे पूरी तरह नहीं समझा पाई। यह घटना आज भी एक पहेली बनी हुई है। डांसिंग प्लेग आज भी इतिहास की सबसे अजीब घटनाओं में से एक है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा भी हो सकता है।
दिसंबर 1952, लंदन। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, मानो हड्डियां जम जाएं। पूरा शहर शीतलहर की चपेट में था। ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग कोयले की अंगीठियां जला रहे थे। घरों और कारखानों से निकलने वाला धुआं आसमान में छा रहा था। अचानक मौसम ने करवट ली। हवा बिल्कुल रुक गई, जैसे थम सी गई हो। और देखते ही देखते जहरीला धुआं शहर पर छा गया। यह धुआं कोयले के जलने से निकला था, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें शामिल थीं। कुछ ही घंटों में पीला भूरा स्मॉग पूरे लंदन को ढंक लेता है। शहर एक भूतिया जगह जैसा दिखने लगा। विजिबिलिटी इतनी कम कि लोग सामने खड़े इंसान को भी नहीं देख पाते। सड़कों पर चलना दूभर हो गया। ट्रैफिक, ट्रेनें, बसें सब ठप। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग दीवारों के सहारे घर पहुंचते हैं, रास्ता टटोलते हुए। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। यह जहरीला धुआं घरों के अंदर भी घुस गया। खिड़कियों और दरवाजों से रिश्ता हुआ। सिनेमा, थिएटर बंद, लोगों की सेहत पर कहर। अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ आ गई। 4 दिन तक यह स्मॉग छाया रहा, शहर को अपनी गिरफ्त में लिए हुए। हजारों लोग सांस की बीमारियों से मारे गए। बाद की स्टडीज में मौत का आंकड़ा 12,000 तक पहुंचा। यह एक भयावह त्रासदी थी। यह त्रासदी दुनिया के लिए चेतावनी थी। प्रदूषण से खिलवाड़ कितना खतरनाक हो सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण। इसी के बाद ब्रिटेन में क्लीन एयर एक्ट बना, एक ऐसा कानून जो हवा को साफ रखने के लिए बनाया गया था। लंदन का ग्रेट स्मॉग पर्यावरण इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है, जो हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण की रक्षा करना कितना जरूरी है। अब सुनिए बोस्टन की मीठी लेकिन खौफनाक त्रासदी। 1919 में एक विशाल टैंक फटा और 23 लाख गैलन मोलासेस की बाढ़ सड़कों पर दौड़ पड़ी। यह लहर 25 फीट ऊंची थी। 56 किमी घंटा की रफ्तार से इमारतें, ट्रेन ट्रैक सब तबाह। लोग और जानवर इसमें फंस गए। 21 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा घायल। बचाव कर्मी घुटनों तक गुड़ में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करते रहे। सफाई में हफ्तों लग गए। पूरा इलाका महीनों तक गुड़ की गंध से भरा रहा। जांच में पता चला टैंक खराब क्वालिटी का था, दीवारें पतली थीं, लीकेज के संकेतों को नजरअंदाज किया गया। अचानक गर्मी और फर्मेंटेशन से प्रेशर बढ़ा और टैंक फट गया। यह हादसा इंडस्ट्रियल लापरवाही की मिसाल बन गया। कंपनी को मुआवजा देना पड़ा और बोस्टन मोलासेस डिजास्टर इतिहास में दर्ज हो गया। अब चलते हैं भारत। 2001, केरल। जुलाई में अचानक खून जैसी लाल बारिश होने लगी। लोगों के कपड़े, आंगन सब लाल। यह बारिश 2 महीने तक रुक रुक कर होती रही। कुछ ने तेज धमाके और रोशनी की बात भी कही। क्या उल्कापिंड फटा था? वैज्ञानिकों ने जांच की। पानी में लाल रंग के कण जैविक कोशिकाएं निकली, जिनमें डीएनए नहीं था। इससे पैंसपर्मिया थ्योरी आई। क्या ये एलियन लाइफ है जो उल्कापिंड से आई? हालांकि सबसे मान्य थ्योरी है कि ये कण एक स्थानीय शैवाल ट्रेंटेपोहलिया एनुलाटा के बीजाणु थे, जो हवा में फैलकर बारिश के साथ नीचे आए। लेकिन शुरुआती धमाके और रोशनी की गुत्थी आज भी नहीं सुलझी। केरल की लाल बारिश आज भी विज्ञान और रहस्य के बीच झूलती एक पहेली है। तो दोस्तों, ये थीं इतिहास की 5 सबसे रहस्यमयी घटनाएं, टंगुस्का विस्फोट से लेकर केरल की लाल बारिश तक। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में अब भी बहुत कुछ अनसुलझा है। आपको इनमें से कौन सी घटना सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? क्या टंगुस्का में एलियन थे, या केरल की बारिश सच में किसी और ग्रह से आई थी? अपने विचार और थ्योरीज कमेंट में जरूर बताएं। हमें पढ़ना अच्छा लगता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रहस्यमयी सफर के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।